मजहर अब्बास साहब, इस वक्त पीटीआई में अमलन कंट्रोल किसका है और जो दिन ब दिन ग्रुपिंग बढ़ती जा रही है, वाज़ी होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो भी एहतजाजी तहरीकें होती हैं, मैंने, नियाज़ी साहब ने, अस्करी साहब ने, हम सब ने ही शायद पाकिस्तान की बड़ी सियासी तहरीकें देखी हैं। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के पास एहतजाजी तहरीकों का तजुर्बा कम रहा है बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी हद तक आप MQM को कह लें या नेशनल अवामी पार्टी जो हुआ करती थी। बाकी जो इस वक्त जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून की भी जिस तरह आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून को जो प्रॉब्लम फेस होने पड़ी अपोजिशन बहसियत अपोजिशन, वो तहरीक इंसाफ के दौर में ज़्यादा फेस करनी पड़ी। इसी तरह इस वक्त तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ रही है। जो प्रॉब्लम इस वक्त तहरीक इंसाफ का है कि उनका मुकाबला हुकूमत से नहीं है, उनका मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है। और किसी हद तक वो ये समझ रहे थे, किसी हद तक शायद अब भी समझ रहे हैं कि उन्हें अगर कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ मिल सकता है तो वो अदलिया से मिल सकता है। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है, और ये काफ़ी हद तक खुद हुकूमत भी समझ रही थी, फिर कादी फ़ाइज़ ईसा के दौर में हुकूमत को किसी हद तक जो है इस तरह का रिलीफ नज़र आया, लेकिन फिर हमने देखा कि जुडिशरी के अंदर जो क्राइसिस खड़ा हुआ और 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद हुकूमत काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आती है कि शायद उन्होंने एक बंद बांध दिया है। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइस है? तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइस है? ज़ाहिर है उन्हें एहतजाज तो करना है। एहतजाज के मुख्तलिफ पैराए होते हैं। एहतजाज करना है क्योंकि उनकी दोनों टॉप मोस्ट लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी भी जेल में हैं और इमरान खान भी जेल में हैं, जबकि उनके जो सदर हैं वो बिल्कुल उन्होंने चुप का रोज़ा जो है, परवेज़ इलाही साहब, वो चुप हो गए हैं और ख़ासी हद तक अमली तौर पे थोड़े से साइड लाइन भी हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को साइड लाइन कर दिया है। तो इस वक्त जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा का कोई बहुत सियासी तजुर्बा नहीं है, वकील बहुत अच्छे हैं वो, मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन सियासत का उनका तजुर्बा वो नहीं है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब को ले लें, इसी तरह तहरीक इंसाफ की और लीडरशिप को ले लें, तो इसलिए ये नेचुरल था कि तहरीक इंसाफ में ये रिफ्ट आती। लेकिन बुशरा बीबी के आने के बाद और फिर अलीमा खान के किरदार की भी बात हो रही है, ये ख़वातीन कोई किरदार अदा कर सकती हैं सियासी महाज पर? देखें, उसमें इमरान खान साहब का डायलेमा ये होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत हद तक अपनी पूरी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो लेगेसी को कभी सामने नहीं लाए और वो कहते रहे हैं ये। अब ये जो है, या तो अलीमा खान खुद आगे आएंगी, फिर अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान किस हद तक हमांगी है, ये भी एक मसला है। क्योंकि अगर दोनों ने अपने अपने तई पॉलिटिक्स की तो बात वहीं की वहीं रहेगी, शायद और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइस है? उनके बेशुमार वर्कर्स जो हैं, या तो अंडरग्राउंड हैं, मुराद सईद का पता नहीं, या माद अज़हर, और या फिर वो जेलों में हैं। तो अब जो लीडरशिप ग्राउंड पे है, क्या वो लीडरशिप उतनी कैपेसिटी रखती है किसी एहतजाजी तहरीक चलाने का? ये इनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब वो कभी मुजाहरा करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था, 6 जमाती इत्तेहाद। मुझे बताएं, आज महमूद खान अचकज़ई किधर हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब कहाँ चले गए? अख्तर मेंगल साहब थे उस तहरीक उसके अंदर। क्या वजह है? तहरीक इंसाफ को असिस करना चाहिए कि क्या वजह है जमात इस्लामी से उनका इत्तेहाद नहीं बन पाया, क्या वजह है JUI से उनका इत्तेहाद नहीं बन पाया। तो तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली इस वक्त एज एन ऑपोजिशन पार्टी आइसोलेटेड खड़ी है। ठीक है, एक आइसोलेटेड पार्टी मुल्कगीर तहरीक चलाने की उस तरह कैपेसिटी नहीं रखती है, खास तौर पे अगर उनकी लीडरशिप फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉलिटिकली क़यादत का एक खला नज़र आ रहा है। लेकिन ये अलमिया है हमारी सियासत का कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो ख़ुद को नागुज़ीर समझते थे और जो कहते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो इस वक्त अडियाला में है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी नज़र में मुल्क की सियासत में अब भी नवाज शरीफ साहब के किरदार की कोई ज़रूरत है और पार्टी में उनके किरदार की ज़रूरत और अहमियत अब भी बाकी है?
देखिए, ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब की अहमियत तो मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल बाकी है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, ग्राउंड पे नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड कैसे लूज़ किया है, इसका जवाब नवाज़ शरीफ साहब को देना है। और वो इस तरह देना है कि वो जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत में बाहर रहे, 3-3.5 साल, उससे जो मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड लूज़ किया, वो मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड उसके बाद गेन नहीं कर पाई। और दूसरी बड़ी गलती अदम एतमाद की तहरीक को लाना। भाई एक सवाल मेरा है इमरान खान जो ये 3.5 साल में या पीडीएम की गवर्नमेंट में? नहीं, ये उसमें सलमान जब ये जो उसमें गए थे इमरान खान की गवर्नमेंट में मुल्क से बाहर थे ना, वो 19 इलाज की गर्ज से जब गए मुल्क से बाहर, तो वो जो इमरान उसकी हुकूमत में जब गए थे, इमरान की हुकूमत में मुल्क से बाहर, उससे पहले तो वो जाते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब गए तो गालिबन उस वक्त मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून ने बहुत लूज़ किया। और उससे अगर आप देखें कि 2020 का अगर आप उठा के देखें तो मुस्लिम लीग नून बाई इलेक्शन भी जीत रही थी, लोकल बॉडीज़ में भी उनको कामयाबी पिछले उसमें हासिल हुई थी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक, और ये मेरा पहले दिन से ओपिनियन है, अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे गलत फैसला था। ठीक, क्योंकि उन्होंने, अगर आज इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हट गए, हुकूमत में नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी में इमरान खान की पॉपुलैरिटी में का ग्राफ अपनी जगह मौजूद है। 8 फरवरी का इलेक्शन का नतीजा सबको पता है कि इलेक्शन का नतीजा क्या था। ये सब देन है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का, कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ के बिल्कुल नीचे आ रहे थे, उसको आज पॉपुलैरिटी के ग्राफ के टॉप पर पहुंचा दिया, उस थैंक्स टू नवाज शरीफ एंड थैंक्स टू, इसलिए कि ये पॉलिटिक्स जो आपने की है और इस खौफ से की कि जी जनरल फैज़ आर्मी चीफ बन जाएंगे, उनको आउट कर दिया जाएगा। अगर पॉलिटिकल एलीट आपकी ये सोच रखे कि जी इसको हमने नहीं हटाया तो हम फारिग हो जाएंगे, तो फिर आज जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं कि आज मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप देखें कि मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टी किधर खड़ी है। न्याजी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून बहैसियत सियासी जमात इस वक्त कहाँ खड़ी है, 8 फरवरी को कहाँ थी। नवाज शरीफ वापस आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने माइंडेड, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस, उसकी वजह से इलेक्शन डिले हुए थे, लेकिन ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ग्राउंड की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसीलिए उन्होंने वजीर आजम बनना पसंद नहीं किया। ठीक है, तो ग्राउंड की सिचुएशन को भांपते हुए सियासी साखियत को बहाल करना, ये किस तरह से करना है, ये अब मुस्लिम लीग नून को सोचना